हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इसके बारे में हम कुछ शॉर्ट में बताते हैं कि निराला जी कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म और जिनका जीवन बहुत दुख और संघर्षों से भरा हुआ था, और निराला जी का जीवन काल 1899 से 1961 तक रहा था, और उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह, प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। हमेशा उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बांग्ला में हुआ, और साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य में से हुआ, जिनके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस और विवेकानंद जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से उनको प्रेरणा मिली। और अब उनके आगे इस कविता का हम बताते हैं। इस कविता के अंदर शॉर्ट में क्या है। इस कविता का सार है, एक उत्साह कविता निराला जी की सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। ये कविता बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलाव को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने और अपना विश्वास खो चुके हुए लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराशा व हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और उनका दूसरा अहम संदेश है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुख भूल कर अपने जीवन को नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी की यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर जगाने वाली है। और अटनहरी कविता के बारे में हम बोलें तो कवि ने प्रकृति का व्यापकता का वर्णन करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से इसे पेश किया है। होली के समय जो महीना आता है उसे फागुन कहते हैं, और उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति और मानवीय मन में होने वाले बदलाव को बड़ी ही सुंदर तरीके से दिखाया है। और फागुन के समय में पूरी प्रकृति खिल सी उठती है, हवाएं अच्छी चलने लगती है, फूल खिल उठते हैं, आसमान में परिंदे उड़ने लगते हैं और फाग आने लगता है, होली आती है। उन सब चेंजेस को इन्होंने यहाँ पे बताया है।